प्रदेश को विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने 30 बड़े फैसले लिए, जिसमें लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे के साथ बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को विकसित करने के प्लान को मंजूरी दी गई। शिक्षा और रोजगार को लेकर भी योगी सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया। एक साल में 1 लाख लोगों को देश में और 30,000 युवाओं को विदेश में रोजगार देने का टारगेट सेट किया गया। लेकिन योगी कैबिनेट में जो सबसे अहम फैसला लिया गया वो था जेपीएनआईसी को लेकर। अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को योगी सरकार ने अब एलडीए के हवाले कर दिया है। आखिर जेपीएनआईसी से जुड़ा विवाद क्या था? अखिलेश क्यों इसके लिए दीवार फांद कर गए थे? और योगी सरकार के नए फैसले से इस प्रोजेक्ट पर क्या असर पड़ेगा? पूरी खबर आपको हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सीएम योगी का एक्शन। जेपीएनआईसी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। जिस दीवार को फांद कर अंदर गए थे अखिलेश, उसे सीएम योगी ने एलडीए के हवाले किया। सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के साथ काम करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मिशन पर पिछले 8 साल से जुटे हैं। योगी राज में यूपी विकास की नई गाथा लिख रहा है। बगैर किसी भेदभाव की योगी सरकार फैसले ले रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया है। दरअसल सीएम योगी की अध्यक्षता में गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में वैसे तो 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन उसमें सबसे अहम था राजधानी लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जिसका जिम्मा अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जेपीएनआईसी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपी गई जेपीएनआईसी की जिम्मेदारी। लखनऊ विकास प्राधिकरण अब जेपीएनआईसी की मरम्मत कराएगा। 2016 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2017 तक 80% काम पूरा हो गया था। 820 करोड़ रुपए की लागत से 18 मंजिला इस इमारत को तैयार किया जा रहा है। इसमें म्यूजियम, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस और पार्किंग की व्यवस्था है, तो गेस्ट हाउस और ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी मौजूद है। साथ ही जेपीएनआईसी में एक हेलीपैड भी है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार की नींव पर बना था जेपीएनआईसी। बहुत बड़ा फैसला है। काफी दिनों से जेपीएनआईसी परियोजना है। शासन द्वारा अब तक कुल अब 821.74 करोड़ रुपए को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में ये स्थानांतरित माना जाएगा, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को आगामी 30 वर्षों में चुकाना होगा। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको मेंटेन करेगा। जेपीएनआईसी की नींव 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने रखी थी। इसे दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर एक बहुउद्देशीय सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना थी। इस परियोजना में समाजवादी आंदोलन पर आधारित एक संग्रहालय, आधुनिक सभागार, खेल परिसर और कला दीर्घाएं शामिल थीं। इस प्रोजेक्ट का ज्यादातर काम पूरा भी हो गया था, लेकिन 2017 में सपा की हार के बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। मगर 8 साल के बाद लंबे इंतजार के बाद अब ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। जेपीएनआईसी का संचालन लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से उसकी मेंटेनेंस, रखरखाव, संचालन और अधूरा कार्य पूर्णता कराने का काम उसको जिम्मेदारी दी गई है। जो मैं समझता हूँ कि उसमें व्यापारी कहाँ से घुस गए, ये तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को सवाल दिया गया। ये जवाब तो पहले ही क्लियर है कि जिस प्रोजेक्ट कॉस्ट था उसे प्रोजेक्ट कॉस्ट से कई गुना ज्यादा है धनराशि तो उसमें खर्च कर चुके हैं वो। ये तो पहले ही सवालिया स्थान उनकी कार्य पद्धति पर सरकार पर लग चुका है। अब जो भी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट का कई गुना खर्चे के बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा उनकी सरकार के टाइम में पूरा अधूरा छूटा हुआ है। उस अधूरे प्रोजेक्ट में शेष कार्य भी पूरे होंगे। उसके बाद उसको पूरा संचालन, विधिवत उसका रखरखाव सारा लखनऊ विकास प्राधिकरण कराएगा। अखिलेश यादव का ये प्रोजेक्ट सियासी अखाड़ा बनने का बेजोड़ उदाहरण पेश करता है। पिछले 2 सालों से जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी जाने और पुलिस का उन्हें रोकने का जबरदस्त ड्रामा भी देखने को मिलता रहा है। पिछले साल 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी नेता को श्रद्धांजलि देने की अखिलेश की योजना तब विफल हो गई जब सरकार ने इसके एंट्री गेट पर टिन शेड लगा दिए, जिसके बाद अखिलेश यादव को बाहर सड़क पर नारायण की तस्वीर पर माला चढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा था और सरकार की कार्रवाई को सपा की विरासत को बदनाम करने की गंदी राजनीति की रणनीति करार दिया। 2023 में अखिलेश ने नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए केंद्र के बंद गेट पर चढ़ गए,
अखिलेश यादव इस मुद्दे को हर बार उठाते हुए बीजेपी सरकार पर निशान साधते हैं। अखिलेश ने यहाँ तक कह दिया कि अगर बीजेपी सरकार JPNIC को बेचना चाहती है तो समाजवादी इसे खरीदने को तैयार हैं। उन्होंने देश और प्रदेश के समाजवादियों से इसके लिए चंदा देने की भी अपील की थी और जब योगी सरकार ने इसे फिर से पूरा करवाने का फैसला लिया तब अखिलेश ने इसको लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि बीजेपी इसे बेचने की साजिश रच रही है। अखिलेश ने कहा कि ये केंद्र समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है जो जयप्रकाश नारायण के संघर्ष और आपातकाल के खिलाफ उनके आंदोलन को दर्शाता है। बीजेपी इसे बेचने की साजिश रच रही है क्योंकि उनकी विचारधारा स्वतंत्रता सेनानियों और समाजवादी नेताओं के प्रति सम्मान की नहीं है। बीजेपी ने JPNIC के रखरखाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इसे निजी हाथों में सौंपने की योजना बना रही है। एनडीए को इसलिए दिया होगा कि समाजवादी पार्टी को लेना आसान हो। सर जिस तरह बहन जी आपको क्योंकि आपको कोई संस्था तो चाहिए होगी, क्योंकि आपने पहले कोई कार्रवाई की होगी जिसके तहत आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए एलडीए को देने से अब आसानी से बेचा जा सकता है, दिया जा सकता है। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की। अब एलडीए को जब दे दिया गया है JPNIC चलाने के लिए, एलडीए का काम है कंस्ट्रक्शन करने का, नक्शे पास करने का, चलाने का नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने और चीजें बेची हैं या और चीजें चलाने के लिए दी हैं, मैंने उदाहरण के लिए कहा था कि लखनऊ में जो सबसे बेहतरीन और शायद देश का वन ऑफ द बेस्ट मार्केट स्पेस जो क्रिएट किया था वो बीजेपी की सरकार बनते ही बेच दिया गया। जो प्लासियो मॉल है वो एलडीए का बनाया हुआ था। इसी तरह बहुत सारे और प्रोजेक्ट बने थे जो दूसरे विभाग ने बनाए थे, लेकिन इस सरकार ने बेच दिए थे। मुझे लगता है एलडीए में जाने के बाद रास्ता आसान हो जाएगा। बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों को खारिज करते हुए इसे सस्ती राजनीतिक नौटंकी करार दिया और कहा कि अखिलेश समाजवादी विचारधारा का दुरुपयोग कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए विपक्ष सत्ता से बाहर है कि अगर एलडीए को भी व्यवसायी कहता है तो ये तो विकास का है ना, वो तो लखनऊ विकास प्राधिकरण है। अब विकास न हो, विकास को अगर बनिया कहेंगे तो क्या मतलब होगा। तो यही नहीं अंतर है विकास की से। भाई आज के दिन में उनके समय में उसकी कास्ट क्या थे, 3 बार रिवाइज हुई है और नतीजा क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ। तो आज पूरा करके जनता को सौंपना आवश्यक है ना, तरीका एक है। तो आज के दिन में जो सिस्टम बना कि नहीं, इसको जनता को जल्दी सौंपा जाए और जिस उद्देश्य के लिए बना था वो पूरा उसके लिए किया गया कैबिनेट। अखिलेश यादव लंबे समय से ये बात कह रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा कि बड़ी देर हो गई? 8 साल हो गए, 8 साल से आपकी सरकार है, वो तो 2017 से कह रहे हैं कि JPNIC पूरा करो, JPNIC पूरा करो। 8 साल क्यों लग गए फिर? इसलिए कि जितने बनना है उससे 10 गुना ज्यादा अगर राम रखेंगे तो जनता का पैसा ऐसे थोड़ी बर्बाद किया जाए। आखिर जनता के पैसे और जनता के भविष्य का अभिभावक राजनीति है ना। तो कैबिनेट ने जब देखा कि सरकार ने कि ये गलत तरीके से तमाम उसके DPR सब बने हुए, समीक्षा हो गई, तो अब फाइनल हो गया, अब जल्दी बन जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक में JPNIC समेत औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इस बैठक में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 49.96 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली। ये प्रोजेक्ट EPC मॉडल पर 4,776 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसके साथ ही बुंदेलखंड के विकास को गति देने के लिए भी कदम उठाए गए और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को विकसित करने के लिए आवश्यक जमीन के अधिग्रहण में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव से जुड़े फैसलों पर भी मुहर लगी। हमारे उच्च शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव थे। एक तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा का हब बने और अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति पर उच्च शिक्षा पहुंचे। अधिक से अधिक अच्छे संस्थान यहाँ पर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय खोलें। इसके अंतर्गत KN मोदी जो संस्थान है उसका एक गाजियाबाद में उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय खोलने की दृष्टि से उनका प्रस्ताव पारित हुआ है। दूसरा, सह आचार्य का जो अभी तक नियुक्ति की जाती थी उसमें सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति होती थी, जिसमें पक्षपात की संभावनाएं बहुत अधिक रहती थी। अब नए उसमें संशोधन कर दिया नियमावली में, जिसके अंतर्गत साक्षात्कार के साथ साथ रिटन परीक्षा भी होगी। सब्जेक्टिव लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, इन दोनों के अंक मिलाकर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर सह आचार्यों का चयन होगा।
उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है, जिसमें अब योगी सरकार ने श्रम एवं समायोजन विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन करने का फैसला लिया। इसके तहत अगले 1 साल में 1 लाख लोगों को देश में और 30,000 युवाओं को विदेशों में रोजगार देने का टारगेट है। इसके लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय 5 समितियां गठित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने हिंदी खबर से इस पर विस्तार से बातचीत की। ने मिशन के गठन का प्रस्ताव रखा माननीय मंत्रिपरिषद के सामने और उसको अनुमोदित किया है माननीय मंत्रिपरिषद ने। हर हाथ को काम मिले, ये संकल्प है उत्तर प्रदेश की सरकार का। अभी उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का जब गठन हो जाएगा तो हम देश की सरहद के बाहर भी, दूसरे देशों में भी, विदेशों में भी हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको सेवायोजित करने का एक नया रास्ता खुलेगा। उनके लिए हम रोजगार खोजेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम है और हमने लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि मिशन के गठन के बाद हम प्रतिवर्ष कम से कम 25 से 30,000 अपने बेरोजगारों को देश के बाहर रोजगार दिलाएंगे और 1 लाख के आसपास बेरोजगारों को देश के अंदर हम सेवायोजित कराएंगे। अभी तक जो परंपरा है, जो परिपाटी है, जो नियम कानून है, आप सब लोग अवगत हैं इस बात से कि बिना मिशन हुए अगर आज हम अपने बेरोजगारों को बाहर भेजना चाहें, हम नहीं भेज सकते। हमारे आरे जो संस्था है भारत सरकार की, उसने जिनको लाइसेंस दिया है जिन लोगों को, उनके माध्यम से हम भेज सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा मिशन गठन हो जाएगा मिशन के, तो हमें भी आरे लाइसेंस देगा, तो हम सीधे दुनिया में कहीं भी अपने मैन पावर को भेज सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से सीएम योगी एक कर्मयोगी की तरह प्रदेश के विकास में जुटे हुए हैं। चाहे सनातन का झंडा लहराना हो, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना हो या फिर यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का मिशन हो, इसने ये साबित किया कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार काबिज है जिसके पास नियत भी है और नीतियां भी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।